अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह आपको देंगे और बताएंगे कि आप स्टडी वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आखिर तक देखना है, इसको कहीं भी स्किप नहीं करना आपने। अगर आप स्किप करेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप करेंगे, थोड़ा सा भी आगे पे करेंगे, पीछे करेंगे, तो आपको पूरी मालूमात नहीं मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे स्टडी वीज़ा यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो बराए मेहरबानी वो वीडियोस देख लें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, इस रिफ्यूज़ल के हवाले से भी और पहली दफ़ा अप्लाई करने के हवाले से भी। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में हर मुल्क में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग जो हैं वो वीज़ा प्रोसेसेस हैं, उनके उनके अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी फ़ीसीज़ हैं, उनके अपने अपने फ़ीस स्ट्रक्चर, उनके अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटी जो है वो फ्री में आपको एजुकेशन जो है वो ऑफ़र करती हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा आपसे जो है वो अपने स्टडी के लिए फ़ीस चार्ज करती हैं। तो अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपके जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपके माली मामलात हैं, उनके हवाले से कौन-सा मुल्क आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहला तो हम बात करेंगे पाकिस्तानी जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं। इस मुल्क के हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर पाकिस्तान का दूसरा नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है। अब मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि आप जाना तो चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, अर्निंग भी करना चाहते हैं, मगर आपको मालूमात जो हैं वो पूरी कहाँ से मिलेंगी। पहली दफ़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मसला है आपके लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो आपको नहीं पता कि भाई आपने किस कंसल्टेंट से कैसे रब्ता करना है, उसको फीस कंसल्टेंसी चार्जेस क्या देने हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन सी दरकार होंगी, कहाँ से बनेंगी, कहाँ से टेस्ट करवाएंगे, इनको वेरीफाइड कहाँ से करवाएंगे, आइट्स कैसे करेंगे। आइट्स अगर आपने कर भी लिया है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें आपके बैंड्स कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर क्या करेंगे। आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी है भी और कम है तो अब आप उसको बैंक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे। एडमिशन अगर हो भी गया तो फिर उसके बाद जो मरहला है अम्बेसी में इंटरव्यू का, इंटरव्यू कैसे देंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में फ़ेल हो जाए और फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो ये बहुत सारे जो हैं वो स्टडी वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता। स्टडी वीज़ा के लिए बाकायदा आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। आपको पूरा जो है उसकी पूरी जो है वो वर्किंग करनी होती है, पूरा उस पर आपको रिसर्च करनी है और तमाम चीज़ों को आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है। कहीं आपसे गलती ना हो, अगर गलती होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। इस तरह से आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं और आपको ज़हनी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, कहीं से भी अगर आपका ताल्लुक़ है और पहली दफ़ा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा हमारे कंसल्टेंसी सेंटर से मुफ्त मशवरा ज़रूर ले लें। या आपने पहले से अगर अप्लाई किया था तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, अब दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। ये सारी बातें पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो क्या करेंगे, पहली दफ़ा अप्लाई करना है तो क्या करेंगे। तो अभी आगे की ज़रा बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि यूँ तो दुनिया में, अब यूके की बात करेंगे, यूके में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, डेनमार्क, बेल्जियम, पूरी दुनिया में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी की वही बात करेंगे कि उनका जो है वो एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं, जो उनके डिग्री प्रोग्राम्स हैं, वो उनकी मियाद अलग अलग होती है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग तरीके से होता है, वहाँ की जो है वो डिग्री की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पहले से। अगर हम अप्लाई करें तो भाई हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आया कि हमारा जो मकसद है जाने का वो पूरा भी होता है या नहीं। मकासद मेन तो आपके दो ही होने चाहिए। पहले नंबर पर आपका अर्निंग के हवाले से कि भाई वहाँ पे जाके जॉब भी मिल जाए ताकि स्टडी के साथ साथ हम कुछ अर्न भी कर रहे हैं। दूसरा, जो डिग्री हासिल करने के लिए जा रहे हैं आया उसकी को वैल्यू भी है कि नहीं है। पाकिस्तान वापस आते हैं तो आया उस डिग्री की बेस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आगे पढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। ऐसा ना हो कि आप एडमिशन तो आपका हो जाए, आप चले भी जाएँ, आप वहाँ पर पहुँच भी जाएँ और जाकर वहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाए, स्टडी भी शुरू कर लें, डिग्री कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आएँ तो उस डिग्री की पाकिस्तान में वैल्यू ना हो और वो आपके लिए जो है वक्त भी ज़ाया और पैसा भी ज़ाया वाली कहानी हो जाए। तो ये चीज़ें पहले आपने वर्किंग करनी इस चीज़ के बारे में कि भाई हम जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आया कि वो प्रोग्राम हमारे लिए मुनासिब भी है या नहीं। आया कि वो जो डिग्री है, जो यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट करवा रही है, डिग्री दे रही है, जो फीसिस हमसे ले रही है, तो क्या उस डिग्री की कोई वैल्यू भी, अहमियत भी है या नहीं, क्या वो काबिल कबूल भी है या नहीं, और पाकिस्तान में वो उसकी कोई वर्थ भी है या नहीं, या इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से सोचनी, इन पर वर्क करना है या मशवरा कर लेना है। अब बात करेंगे, दूसरी तरफ आ जाते हैं हम कि अब एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे हम करेंगे। एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए कौन कौन से जो हमें तरीक़ाकार का पता होना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अगर इस प्रोसेस में स्टडी वीज़ा जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं या प्लानिंग कर रहे होते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर कर रहे होते हैं, अपने आइट्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं,
बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो कहीं पर एक भी छोटी सी गलती अगर आपसे हो जाती है तो वो फिर आपको जो है ना उस गलती को कवर करने के लिए आपको अच्छा खासा जो है ना फिर वो एक नया प्रोसेस करना पड़ जाता है, या फिर किसी कंसल्टेंट की कोई मिस्टेक की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या आप एम्बेसी में चले जाते हैं और आपका एडमिशन तो यूनिवर्सिटी से आपको मिल गया और आपने फ़ीस भी जमा करा दी, मगर फ़ीस जमा कराने के बाद जब आपका मरला आता है एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देने का और आप उस इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें पहले आपने इन चीज़ों पर वर्क करना है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है तो कोई मसला नहीं, आप हमारे स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी सेंटर से पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप पहले से अप्लाई कर चुके थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आप दोनों सूरतों में हमारे कंसल्टेंसी सेंटर से बिल्कुल मुफ्त मशवरा रहनुमाई ज़रूर ले लें। हम आपको बता देंगे, गाइड करेंगे बाकायदा प्रॉपर, दूसरे कंसल्टेंट्स की तरह नहीं आपसे करेंगे कि भई आप पहले हमें कंसल्टेंसी चार्जेज़ दें और हम आपको बाद में बताएँगे कि आपके इस मसले का इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है? तो ये हमारे जो कंसल्टेंसी सेंटर से आपको मशवरा और रहनुमाई तो मुफ्त मिल जाएगी, मगर हाँ, अगर आप फिर अगर अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉपर एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, आइल्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे प्रॉपर बनाना चाहते हैं, फ़ाइल कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई अगर आपका स्टडी में गैप है तो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है तो उसको भी कवर करना चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा फिर आप हमारे जो है ना कंसल्टेंसी सेंटर को बाकायदा फ़ीस पे करेंगे और फिर आपका हम प्रोसेस करेंगे। तो ये सारे जो है ना इन चीज़ों पर आपने पहले वर्क करना है, क्योंकि आप अपनी वर्किंग नहीं करेंगे तो स्टडी वीज़ा जो है वो फिर आपके लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला बन जाएगा। तो इन चीज़ों पर आपने पहले पूरा गौर करना है। इस तरह से आइल्स की बात करेंगे कि अब जो दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो है आइल्स में 6.5 या 7 बैंड्स होना चाहिए, इससे कम होगा तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपने जाकर पढ़ना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, रीडिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है, स्पीकिंग लिसनिंग नहीं है, तो फिर कैसे आप उसको कोर्स को कंप्लीट करेंगे या फिर इंटरव्यू कैसे पास करेंगे? अच्छा, अब एक और मसला भी बाज़ों का देखने में आ रहा है कि आपकी स्टडी में गैप भी नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है और आपका वहाँ पे एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में हो गया और एम्बेसी से आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर रही है और आपको वीज़ा भी मिल गया। यानी कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल जो है ना अब आपका वीज़ा आपके हाथ में, आपने सिर्फ टिकट करवाना और आपने जाना है। मगर यहाँ पर एक और भी मसला देखने में आ रहा है आजकल जो है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जो आपसे कुछ सवालात करती है, उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अब वहाँ आप क्या करेंगे कि आपको जो है परेशानी तो बहुत बड़ी होगी, ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया कि आपको डिपोर्ट कर दिया गया। तो अब उसको डिपोर्ट होने के बाद अब वो किसकी वजह क्या थी, ये भी आपने इन चीज़ों पर भी पहले जाने से पहले सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, इंटरव्यू क्लियर करना है, आपने पूरी चीज़ों को मैनेज करना सीखना है और फिर आप जो है ना वो स्टडी वीज़ा के लिए आप जो है वो अपना जो है केस फाइल करें, तो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इसमें हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि भाई यूनिवर्सिटी आपके लिए, आपकी एजुकेशन के हवाले से, आपके बजट के हवाले से कौन सी बेहतर है, किस प्रोग्राम में और आपको एडमिशन मिल सकता है, इसका सेमेस्टर कब शुरू होते हैं, कितने साल का प्रोग्राम होता है, इस डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान आकर इस डिग्री की बेस पर आप क्या कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, आइट्स अगर नहीं किया तो आइट्स कैसे क्लियर करेंगे, आइट्स के लिए आपको जल्द से जल्द कैसे हम तैयारी करवाएंगे। इसके लिए अगर आप आइट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी सेंटर से ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सब में आपको इंशाल्लाह शॉर्ट कीज़ में कवर करवा देंगे और आपका आइट्स भी जो मसला जो आपका है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ बात करेंगे कि तमाम ये मामला जो है आपने इनको पहले मैनेज करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको इससे फ़ायदा हुआ हो और हो रहा हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को लाइक शेयर, हमारे जो है फेसबुक पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम आप लोगों के लिए बनाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात आपको देते हैं और आने वाली वीडियो में मज़ीद इससे बेहतर मालूमात आपको देंगे स्टडी वीज़ा के हवाले से, वो आप तक पहुँचती रहें, आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। कोई भी मालूमात, किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको दरकार हो तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन अगर आइट्स की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आइट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी सेंटर से ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस में दाखिला ले सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।